क्लास 6 आपके लिए नया राग लाया हूँ, भोपाली। इस राग में 5 स्वर लगते हैं। जैसे आपने पिछले क्लासेस में सीखा होगा आपने कि सारे गामा पा धा नी सा आपने सीखा होगा, और उस सारे गामा पा धा नी सा को जब हम राग का स्वरूप देते हैं तो उसमें से कुछ स्वर इधर से उधर हमें करना पड़ता है। अब जैसे कि सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये सारे शुद्ध स्वर हैं, आपको पता होगा। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर सारे गामा पा धा नी, कोमल स्वर रे गा धा नी और तीव्र मा। ये टोटल 12 स्वर हैं हमारे संगीत में। संगीत गायन, वादन एवं नृत्य के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। जब ये तीनों इकट्ठा होता है तब जाकर के संगीत कहलाता है। और उस संगीत में से हम एक विधा सीख रहे हैं, गायन विधा, वोकल म्यूजिक हम सीख रहे हैं। और इस वोकल म्यूजिक में हम आज सीखेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक राग। उस राग का नाम है भोपाली राग। भोपाली राग में सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा यदि हम गाएंगे तो ये राग भोपाली नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? उस राग में से 2 स्वर को हटाने पड़ेंगे। वो कौन कौन से स्वर हम हटाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। मा और नी को हटा देते हैं। तो जब हम मा और नी को हटा देंगे तो कौन कौन से स्वर बचे हमारे पास? सा, रे, गा, मा को हमने हटा दिया है, और क्या होगा? पा, धा, फिर नी को भी हमने हटा दिया है, फिर क्या होगा? सा। यानी कि इसका आरोह अवरोह, आरोह कैसे बना इसका? सा, रे, गा, पा, धा, सा। फिर इसका अवरोह कैसे बनेगा? सा, धा, पा, गा, रे, सा। तो इस राग में कितने स्वर लगे? 5 स्वर लगे इस राग में। और जब ये 5 स्वर को हम गाएंगे तो एक नया सारे गामा पा धा नी सा शुरू हो जाएगा। यानी कि उसमें एक म्यूजिक आ जाएगा। उसमें कैसे आएगा? सा, रे, गा, पा, धा, सा, सा, धा, पा, गा, रे, सा। अब देखिए, पहले आपने सीखा होगा पिछले क्लासेस में, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, है ना? फिर से एक बार, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इस सारे गा मा पा धा नी सा में मैं मा और नी को हटा देता हूँ। वो कैसे हटाएंगे? तो क्या होगा? सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। बन गया ना? म्यूजिक बन गया ना? देखिए फिर से, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। बन गया म्यूजिक। अब इस राग में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत सारे हैं, फोक सॉन्ग्स बहुत सारे हैं इस राग में, क्योंकि ये राग बड़ा पॉपुलर राग है और इतना बढ़िया राग है कि जब आप इसको गाएंगे आपका मन करेगा कि हम गाते ही रहें, खूब गाएं इस राग को। तो इस राग का आरोह अवरोह अभी आपने सीख लिया। अब इस राग का हम सीखेंगे पकड़। पहले आरोह के बारे में आपको मैं बता दूं कि आरोह किसे कहते हैं। स्वरों के बढ़ते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। स्वरों के बढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं, और स्वरों के घटते हुए क्रम को हम क्या कहते हैं?
अवरोह कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम को हम आरोह कहते हैं और घटते हुए क्रम को हम अवरोह कहते हैं। तो राग में आरोह, अवरोह और पकड़, ये तीन चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पकड़ किसे कहते हैं? राग का वो छोटा सा स्वर समूह जिसे गाने या बजाने से उस राग के बारे में पता चलता है, पकड़ कहलाता है। पकड़ मतलब कि एक ग्रिप, यानी कि छोटा सा स्वर समूह गाने बजाने से उस राग के बारे में लगता है हाँ अब तो ये फला राग हम ये गा रहे हैं, है ना। जैसे आप पहचान लेते हो कि हाँ ये वही है, तो ऐसे है। तो ये छोटा सा स्वर समूह है। वो स्वर समूह कैसे है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ग रे सा ध सा रे ग, ये छोटा सा स्वर समूह है। अब आरोह अवरोह के साथ हम पकड़ गाएंगे। सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। पकड़ कैसे? ग रे सा ध सा रे ग, इसका पकड़ हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे वादी और संवादी। राग का जो मुख्य स्वर है उसको हम वादी स्वर कहते हैं, और जिस स्वर की सहायता से हम वादी स्वर पे आते हैं उसको हम संवादी स्वर कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए आप लोग। राग का जो मुख्य स्वर होता है उसे हम वादी स्वर कहते हैं, और जिस स्वर की सहायता से हम वादी स्वर के ऊपर आते हैं उसे हम संवादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर राग का मुख्य स्वर होता है, उसे हम राजा स्वर भी कहते हैं, और संवादी मंत्री स्वर कहते हैं। अब इस राग का जो वादी स्वर है वो है ग और संवादी है ध, यानी कि ग और ध का जो मिश्रण है वो बहुत बढ़िया है इस राग में। तो देखिए कैसे है आप। सा रे ग रे सा ध ग रे सा ध रे सा सा रे ग आपको समझ में आ गया वादी स्वर और संवादी स्वर। अब इसकी जाति क्या है? इसकी जाति है ऑर्डर। जैसे मैंने पहले अभी डिस्कस किया भी आपसे कि जब पिछली क्लासेस में आपने सीखा था सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, यानी कि 7 स्वर सारे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर है ना। तो 7 स्वर जिस राग में होते हैं उसको हम कहते हैं संपूर्ण जाति का राग। यानी कि 3 प्रकार की जातियां हैं हमारे रागों में। पहला है औड़व, दूसरा है षाड़व, तीसरा है संपूर्ण। अब औड़व यानी कि जिस राग में 5 स्वर लगते हैं उसको हम औड़व जाति का राग कहते हैं, और जिस राग में 6 स्वर लगता है उसको हम षाड़व जाति का राग कहते हैं, और जिस राग में 7 स्वर लगते हैं उसको हम संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। तो इस राग की जो जाति है वो है औड़व औड़व, यानी कि आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर। वो कैसे है वो देखिए। सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। यानी कि आरोह में भी जो है हमने म और नी को छोड़ा, और अवरोह में भी हमने म और नी को छोड़ा है। फिर से एक बार सुनिए। सा रे ग प ध सा सा ध
म और नी को नहीं लगाया है, इसीलिए इस राग को हम कहते हैं औढ़व जाति का राग कहते हैं। और इसका थाट कल्याण थाट है। कल्याण थाट कैसे है? क्योंकि अब नाम भूपाली है और थाट कल्याण है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस राग का नाम तो भूपाली है लेकिन थाट कल्याण है। वो कैसे कल्याण स्वर थाट का राग? क्योंकि इसमें गंधार जो है वो ग यानी ग स्वर जो है वो ग स्वर इसमें कल्याण थाट के अंग का गंधार है यहाँ पे। यानी कि कल्याण थाट यानी कि एमन जो आपने राग सीखा है उसमें जो गंधार है उस तरीके का गंधार है इसमें। वो कैसे गंधार है आप देखिए। एक सिंपल गंधार है, सारे गा, आप गाते हैं ना सारे गा, ये सिंपल गंधार है जो लगता है। लेकिन जो भोपाली का गंधार है वो अलग है, सारे गा, यानी पंचम के कण को छूते हुए हम गंधार पे आते हैं, तब जाके राग भोपाली क्रिएट होगा। वो कैसे होता है? फिर से सारे गा गा रे सा, इसीलिए इस राग को कल्याण थाट का राग कहा गया है। सारे गा रे गा, और रे भी इसमें वैसा ही है, सारे गा रे गा रे गा रे सा, सारे गा रे गा रे सा। इसीलिए ये कल्याण थाट का राग कहलाता है। अब इसका समय यानी कि कौन सा समय है, जैसे कि समय है आपने देखना होगा कि मॉर्निंग टू इवनिंग और इवनिंग टू मॉर्निंग, यानी कि हमारे हिंदुस्तानी परंपरा में यानी पूरे वर्ल्ड में इसको 8 प्रहर में बांटा गया है। 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है और उन प्रहर में हम अलग अलग राग गाते हैं। जैसे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो 6 से 9 मॉर्निंग में, फिर 6 से 9 दिन में, फिर 6 से 9 मॉर्निंग में, फिर 9 से 12 दिन में, फिर 12 से 3 आफ्टरनून में, फिर 3 से 6 इवनिंग में। इस तरीके से दिन में ये 4 पार्ट हो गए। इस तरीके से नाइट की बात करते हैं, 6 to 9, फिर 9 to 12, फिर 12 to 3, then 3 to 6। तो इस प्रकार जो है हमारे जो राग हैं वो इन समय में ही हम गाते हैं। लेकिन आप विद्यार्थी हैं, आप अभ्यास करते हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जब आपका मन करे तब आप उस राग का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जो है अब 6 से 9 के बीच में ही अभ्यास करना। अभ्यास का जब आपका मन करे तब आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इस राग का जो समय है वो 6 to 9 है, यानी कि शाम को 6 से 9 के बीच में आप इसको गा या बजा सकते हैं इस राग। तो आइए अब ये राग जो है वो 3 ताल में निबद्ध है। पहले तो 3 ताल है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। 16 मात्राओं का ये एक ताल है जो बहुत ही फेमस ताल है। वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। ये 3 ताल का काउंटिंग था। अब 3 ताल के बोल क्या है? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। फिर से धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब इसको हम क्लैप पे हम करते हैं। कैसे करेंगे? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। फिर से हम करते हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। तो ये 3 ताल के ताले और 3 ताल के बोल थे, जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम गाते हैं बंदिश इस राग का। बंदिश से पहले मैं थोड़ा सा इस राग का आलाप आपको बता दूं। वो कैसे आरो आरो आपने गाया, तो इस राग का छोटा सा स्वर समूह यानी कि आलाप हम थोड़ा सा गा करके देखते हैं, ताकि आपको इस राग के बारे में थोड़ा सा समझ आए। वो कैसे आलाप है? सा रे ध सा सा रे गा
ये इस राग का आलाप था। अब हम सीखने के लिए बंदिश गाते हैं। बंदिश है, दर्शन दीजय त्रिभुवन पाले, त्रिभुवन नायक जन सुखदायक, विलंब करो मत हाले। यानी इस राग का जो स्थाई है वो ये था, दर्शन दीजय त्रिभुवन पाले, त्रिभुवन नायक जन सुखदायक, विलंब करो मत हाले। ये मैंने आपको भेजा हुआ है, आप नोट कर लेंगे। अंतरा है, अति अपार गति अगम निगम के, रसिकन के रस छाली, श्री कमलापति ब्रज के वासी, कर खुशहाल प्रतिपाले। फिर से, अति अपार गति अगम निगम के, अति अपार अति अगम निगम के, रसिकन के रस छाली, श्री कमलापति ब्रज के वासी, कर खुशहाल प्रतिपाली, दर्शन दीजय त्रिभुवन पाले। अब इसको गाना कैसे है वो हम गाते हैं। सारे गा पद सा दा पद रे सा। दर्शन दीजय त्रिभुवन पाले, दर्शन दीजय त्रिभुवन पाले, दर्शन दीजय त्रिभुवन पाले, दर्शन दीजय त्रिभुवन पाले, त्रिभुवन नायक जन सुखदायक, त्रिभुवन नायक जन सुखदायक, विलंब करो मत हाली, दर्शन त्रिभुवन पाले, दर्शन त्रिभुवन पाले, त्रिभुवन नायक जन सुखदायक, त्रिभुवन नायक जन सुखदायक, विलंब करो मत हाली, दर्शन त्रिभुवन पाले, दर्शन त्रिभुवन पाले। अंतरा, अति अपार गति अगम निगम के, अति अपार गति अगम निगम के, अति अपार गति अगम निगम के, रसिकन के रस छाले, रसिकन के रस छाले, अति अपार गति अगम निगम के, अति अपार गति अगम निगम के, रसिकन के रस छाले, रसिकन के रस छाले, श्री कमलापति ब्रज के वासी, श्री कमलापति ब्रज के वासी, कर खुशहाल प्रतिपाली, कर खुशहाल प्रतिपाली, कर खुशहाल प्रतिपाली,
विलंब करो मत आली, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाली, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए त्रिभुवन पाले। ये हमने आज सीखा अस्थाई, अंतरा और राग का थोड़ा सा विवरण, और इसके बारे में अधिक जानकारी हम अगले क्लास में करेंगे।